स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस में। और दोस्तों आज है पार्ट 5 ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बायोलॉजी नोट्स का जो है क्वेश्चन आंसर का पार्ट 5 है। ये आपको हम 101 से आपका आंसर बताना शुरू करेंगे। अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर होगा ज्ञान बिंदु बायोलॉजी करके प्लेलिस्ट, उसमें आप जो है इससे पीछे और आगे का वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, जैसा कि आपको मैंने कहा था कि आप इसका आंसर कमेंट में करें तो आप लोग आंसर मिला सकते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को जो है पहली बार प्रस्तावित किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हक्सले का जो है ये बात कथन है। किसका है, तो यह है इनका हक्सले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 जो कह रहा है दोस्तों कि जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था, पुरकिंजे ने जो है किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 104, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवाणु में जो है अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि क्रिस्टरी। क्या हो जाएंगे दोस्तों, क्रिस्टरी, क्रिस्टरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल जो होती है क्या होती है। तो इसका ऑप्शन दिया है आपका 4, पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य और अपारगम्य। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पारगम्य, यानी कि सेल वॉल जो होती है क्या होती है, पारगम्य होती है। अगला क्वेश्चन 107, यानी लाइसोसोम्स कार्य करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अंतः कोशिकीय पाचन में। किस में काम करते हैं, तो अंतः कोशिकीय पाचन में। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन 108 कह रहा है कि कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लवक। दोस्तों लवक जो क्या होता है, पादप कोशिका में होता है। ठीक है, लवक जो है पादप कोशिका में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 109 कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एपोप्टोसिस। क्या होगा, एपोप्टोसिस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका किसका होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएंगे दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकांग जो है डीएनए रखता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे और वीडियो बनाने का मन करता है, तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्राव। क्या हो जाएगा, स्राव। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 4, यानी 2 क्या है, तो लाइडेन, और 4 में क्या है, तो टीस्वान। इन दोनों ने ही जो क्या है दोस्तों कहा था कि एक अवधारणा प्रस्तुत किया कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ होता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल होता है। क्या होता है दोस्तों, जल होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, प्रासरण की परिभाषा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
अर्धपारगम्य कला में होकर कम से कम अधिक सांद्रता और विलायक का प्रवाह, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि। तो इसका जो आंसर होगा, अगर पहला ऑप्शन देखें तो ये होगा लवणीय जल कोशिका में प्रवेश करता है। दूसरा ऑप्शन है जल वायु प्रसारण द्वारा बाहर निकलता है। तीसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव्य विघटित हो जाता है। चौथा ऑप्शन है खनिज लवण कोशिका भित्ति को तोड़ देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सही आंसर ये होगा जल वायु प्रसारण द्वारा बाहर निकलता है, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है, तो ऐसा विलयन होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आइसोटोनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोटोनिक। अगला क्वेश्चन 119 कह रहा है कि एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक अति प्रसारी विलयन में। क्या हो जाएगा? एक अति प्रसारी विलयन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन और 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतः शोषण के कारण। क्या होगा? अंतः शोषण के कारण होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। तो ऑप्शन एक है अंतः प्रसारण के कारण, अंतः शोषण के कारण, कृषिकत्व के कारण, जीव द्रव्य विकुचन के कारण। तो इसका आंसर जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 121 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतः शोषण के कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 122, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है। तो इसका जो है आपका 4 ऑप्शन, इसमें से जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायु प्रसारण के कारण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायु प्रसारण के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 123, केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइटोकिनेसिस। क्या हो जाएंगे दोस्तों? साइटोकिनेसिस हो जाएंगे आंसर। और दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जितने भी नोट्स है उसका क्वेश्चन आंसर वीडियो टू वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करते रहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि ये इस नोट से जो है बिहार दरोगा में खास करके, बाकी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ही, बाकी बिहार दरोगा के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न जो है यहीं से पूछे जाते हैं। तो इसको पढ़ना आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 124 कहता है कि शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समसूत्री। क्या हो जाएंगे? समसूत्री। अगला क्वेश्चन नंबर 125 की कशेरुकों के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल मियोसिस द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि माइटोसिस में सबसे ज्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोफेज। क्या हो जाएंगे दोस्तों? प्रोफेज हो जाएंगे दोस्तों, प्रोफेज। अगला क्वेश्चन नंबर 127, पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? तो इसकी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोशिका पट्टिका के द्वारा। क्या हो जाएगा? कोशिका पट्टिका के द्वारा। और दोस्तों ये इसका क्वेश्चन आंसर जो है 100% सही है, क्योंकि इसका जो आंसर है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दिए गए आंसर का ही है। तो एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन बाकी हम दोस्तों आपको कह रहे हैं कि पूरा ध्यान में रखकर 100% सही उत्तर दिया जा रहा है। तो आप बहुत ही अच्छे से इसको जरूर ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 128 आप कह रहा है कि माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एनाफेज। क्या हो जाएंगे? एनाफेज। अगला क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है कि एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 बार। क्या हो जाएंगे? 8 बार। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 130, क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्धसूत्री में। क्या होगा? अर्धसूत्री में। अगला क्वेश्चन नंबर 131 की पार गति यानी क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैकिटीन में। क्या हो जाएगा? पैकिटीन अवस्था में। अगला क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि 200 शुक्राणु यानी स्पर्म बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 50 बार। कितने बार दोस्तों? 50 बार। अगला क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
प्रोफेज। क्या हो जाएंगे दोस्तों? प्रोफेज हो जाएंगे, विपरीत अवस्था। अगला क्वेश्चन नंबर 134 की माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एनाफेज में। क्या हो जाएंगे? एनाफेज में। अगला क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि दो कथन दिए गए हैं, जिसमें पहला कथन कह रहा है कि समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होती है। दूसरा कथन कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका दो बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी दो बार विभाजित होती है। ये दो स्टेटमेंट है और नीचे लिखा गया कि उपरोक्त में से कौन सा सही है, आपको सही बताना है। तो इसका सही जो होगा आपका पहला ही स्टेटमेंट सही है, बाकी दूसरा ये गलत है, पहला सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर एक यानी केवल एक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर एक यानी कि केंद्रिका। क्या हो जाएंगे? केंद्रिका। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और उसके साथ स्टडी ऑफ सेल यानी कोशिका विज्ञान अध्याय फर्स्ट का भी लास्ट क्वेश्चन, यानी कि आपके अध्याय फर्स्ट में ज्ञान बिंदु जेएस अकेडमी के स्टडी ऑफ सेल में जो है 137 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका ये लास्ट वीडियो भी है और लास्ट ये क्वेश्चन है। तो इतना है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट दिन जो है आपको कंटिन्यू रहेगा इसी तरह से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े रहें, इस तरह की वीडियो मिलता रहेगा। और 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है, यानी कि आप इनमें से क्या हो जाएंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। एक कोशिका जीवों में प्रजनन भी होता है, वृद्धि भी होता है बहुकोशिकीय जीवों में, और क्षतिग्रस्तों की मरम्मत भी होती है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे का वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।